हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजू इंटरनेट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, इसके उदाहरण या एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग काम कैसे करता है, इसके एप्लीकेशन और यूजेज कहाँ कहाँ होती है और किन किन जगहों में होती है, और साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि इसकी फीचर्स क्या क्या है। दोस्तों, आज का युग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है। मॉडर्न के इस दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस ने असीम तरक्की की है। कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी आधुनिक समाज में शायद ही कोई हो जो इन शब्दों से अनजान हो या इसके संबंध में नहीं जानता हो। टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने मानव जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। दोस्तों, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंटरनेट ऑफ थिंग दैनिक जीवन को अत्यधिक आसान और आरामदायक बना दिया। इन दिनों हम देखते हैं मॉल में हमारी एंट्री और एग्जिट करते वक्त दरवाजे ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। एयर कंडीशनिंग रूम की एसी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना, कार की दरवाजों को ऑटोमेटिक ओपन होना, यह सब कुछ हमारे लिए किसी आश्चर्य की तरह होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव है और यह कैसे वर्क करता है और यह कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से होता है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इसको शॉर्ट में आईओटी कहते हैं। आईओटी उन इक्विपमेंट्स का एक समूह है यानी उपकरण का एक समूह है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। आईओटी के इक्विपमेंट वायरलेस सेंसर, सॉफ्टवेयर, एक्चुएटर और कंप्यूटर डिवाइसेस शामिल है। वे एक विशेष वस्तु से जुड़े होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से डाटा को ट्रांसफर यानी आदान प्रदान करता है। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के नए दौर में आईओटी डिवाइसेस का इस्तेमाल हर दिन हमारे दैनिक जीवन में किया जा रहा है, जैसे स्मार्टफोन, टीवी, लाइट्स, एसी, डोर्स और कार्स इत्यादि आईओटी सेंसर द्वारा ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं यानी यूज किए जा रहे हैं। अमेजॉन इको, रिंग डोरबेल और नेस्ट थर्मोस्टेट ये सब आपके इस इंटरनेट ऑफ थिंग का ही एक हिस्सा है। लेकिन यह सिर्फ आईओटी उपभोक्ता उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि आईओटी टेक्निक चिकित्सा क्षेत्र यानी मेडिकल क्षेत्र से लेकर कृषि उद्योग और दूसरे बड़े क्षेत्रों से इस्तेमाल हो रहा है। गार्टनर के अनुसार 2021 तक इंटरनेट ऑफ थिंग को बनाने में 25 बिलियन तक इक्विपमेंट का निर्माण हो सकते हैं और 2023 तक इसकी संख्या 3 गुना हो सकती है। दोस्तों, आपकी कार में आईओटी सिस्टम द्वारा आगे आने वाले रास्ते में ट्रैफिक की पहचान करता है और स्वचालित रूप से व्यक्ति को मैसेज भेजता है, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। स्मार्ट माइक्रोवेव से जो स्वचालित रूप से सही समय पर भोजन को पकाती है, सेल्फ ड्राइविंग कार जिनके जटिल सेंसर द्वारा उनके रास्ते में ऑब्जेक्ट को पता लगाते हैं, ये सब सेंसर की मदद से मुमकिन हो पाता है यानी सेंसर्स लगे होते हैं, इसके जरिए ही मुमकिन है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आईओटी क्या है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। अब देखते हैं आईओटी का उदाहरण क्या है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल क्या है। नंबर 1 है स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक को स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लेते हैं और इन्हीं इक्विपमेंट की सहायता से इन स्मार्ट लॉक को अनलॉक और लॉक किया जा सकता है। इन्हें लॉक और अनलॉक करने के लिए कोई अतिरिक्त चाबी की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 है ऑटोमेटिक कार ट्रैकिंग एडेप्टर यानी ऑटोमेटिक कार ट्रैकिंग एडेप्टर कार से संबंधित जानकारियाँ को ट्रैक करती है। यह डिवाइस वाहन की रिंगिंग, हावर्स, ईंधन खपत यानी फ्यूल कंजम्पशन, माइलेज, इग्निशन ऑन ऑफ संबंधित जानकारियाँ को ट्रैक करती है और वाहन मालिक को सूचित करती है। नंबर 3 है स्मार्ट थर्मोस्टेट। स्मार्ट थर्मोस्टेट घर की हीटिंग, एयर कंडीशनिंग के लिए उपयोगी है। इसे दिन भर के लिए शेड्यूल करके घर के तापमान को नियंत्रण करना होता है यानी घर के टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए ये यूज किया जाता है। नंबर 4 है एक्टिविटी ट्रैकर। एक्टिविटी ट्रैकर को फिटनेस ट्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। आईओटी ट्रैकर एप्लीकेशन को स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन से इंस्टॉल किया जाता है। यह हमारी दिन भर की गतिविधियों को मॉनिटर करता है यानी हम जो दिन भर में किए हैं उसको मॉनिटरिंग करके हमें ये मैसेज करता है और बताता भी है।
जैसे चलना, दौड़ना। इसके आधार पर स्वास्थ्य संबंधित अवलोकन करता है, जिसे पल्स रेट यानी हार्ट बीट को दिखाता है, कैलोरी कितनी है, कितनी खर्च हुई, कितनी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को दिखाता है, यानी एक्टिविटी ट्रैकर का ही ये सब काम होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है, यानी हाउ IoT वर्क्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा एडवांस बनाया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सामान्य जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए अपने घर की डिवाइसों को इंटरनेट की मदद से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप उन डिवाइसों को कहीं भी नियंत्रण यानी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आपके मोबाइल और डिवाइसेज के IP एड्रेस एक साथ इक्विपमेंट से जुड़े हो। इसके इस्तेमाल करने के लिए उपकरणों को यानी इक्विपमेंट्स को वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब इन उपकरणों के बीच वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डाटा को अथवा निर्देशों को आदान प्रदान यानी ट्रांसफ़र करते हैं। मशीन टेक्निक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से ही इस तकनीक को यानी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह ऑटोमेटिक किया जा सकता है। इसके लिए इसमें सेंसर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यानी इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अचानक किसी इमरजेंसी में आपको बाहर जाना पड़ा और अचानक आपको याद आता है कि आप अपना कंप्यूटर बंद करना भूल गए। इन परिस्थिति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके लिए एक यूजफुल टेक्निक साबित हो सकती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से आप जहां कहीं भी मौजूद हो वहां से अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि IoT इन स्मार्ट होम, IoT वेयरेबल डिवाइसेज, IoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट, IoT इन एग्रीकल्चर, IoT इन कनेक्टेड कार, IoT इन स्मार्ट सिटी, IoT इन हॉस्पिटल। ये सभी इसके अब इसे यूज कैसे कैसे किया जाता है। नंबर 2 है IoT वेयरेबल डिवाइसेज, यानी वेयरेबल टेक्नोलॉजी वे सभी उपकरण हैं जिन्हें हम पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लॉथ, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट शूज इत्यादि। ये सभी उपकरण को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। नंबर 3 है IoT इन इंडस्ट्रियल इंटरनेट, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल इंटरनेट की बड़ी चर्चा है, जिसे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहा जाए, यानी इसको हम IIoT कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए यानी सेंसर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेज और बड़े डाटा एनालिटिक्स के साथ डाटा कलेक्शन, एक्सचेंज एवं एनालाइज में बहुत यूजफुल होता है, और यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। स्मार्ट मशीनें डाटा के माध्यम से कम्युनिकेट करने में मनुष्यों की तुलना से अधिक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है। नंबर 4 है IoT इन एग्रीकल्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से मौसम का अनुमान लगाया जाता है। IoT की सहायता से खाद्य फल की उपलब्धता और आवश्यकता का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसानों को अच्छी फसलों का उत्पाद करने के लिए मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसानों को अपने मिट्टी की स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी पाने में बहुत मदद करता है, जैसे कि मिट्टी की नमी, अम्लता का स्तर, कुछ पोषक तत्वों की उपस्थिति, तापमान और अन्य कई रासायनिक विशेषताओं की जानकारी देता है। नंबर 5 एप्लीकेशंस है IoT इन कनेक्टेड कार, यानी कनेक्टेड कार वह व्हीकल्स होते हैं जो स्वयं का संचालन, रख रखाव के साथ साथ ऑन बोर्ड सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके यात्रियों के आराम के लिए अनुकूल होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यह एप्लीकेशन कार के भीतर की फंक्शन को संचालित करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से कार की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। कार के डोर्स को ऑन ऑफ करने में, लाइट को ऑन ऑफ करने में, यह सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से ही होती है। नंबर 6 है IoT इन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी एक पावरफुल एप्लीकेशन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से रोजमर्रा की परेशानियां जैसे जल, बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक, क्राइम एवं पर्यावरण संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। नंबर 7 इसका आखिरी और लास्ट एप्लीकेशन है
IoT इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेक्टर में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट और डाटा का ब्यौरा रखने के साथ साथ मरीज के लक्षण और रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। IoT मरीज की स्थिति को मॉनिटर करके किसी भी आपातकाल सूचना तुरंत डॉक्टर तक पहुंचाती है, यानी कोई इमरजेंसी स्थिति में यह IoT मदद करती है। दोस्तों लास्ट और आखिरी देखते हैं इसका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। तो फीचर क्या क्या है देखिए, नंबर 1 है कनेक्टिविटी, एनालाइजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसिंग, सिक्योरिटी। तो ये सब इसके फीचर है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। जैसे यानी IoT का कैरेक्टरिस्टिक सेंसर होता है, कनेक्टिविटी होता है, डाटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके ऑल पे प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।